Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and this video will talk about the complete overview of matrix chapter. ये MBA CET के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. इसका आपको एक सेट देखने को मिलेगा और इसके ऊपर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. तो ये जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है ये 5 नंबर का हो सकता है या 3 से 4 नंबर का भी, बट आपके MBA CET एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. उसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो गया या कोई आपको फॉर्म फिलिंग में ऐसा असिस्टेंस चाहिए कि सर मुझे फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी आपके डाउट होता है तो सिंपली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं. हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. या तो लास्ट मिनट क्वेरी होता है या कुछ भी ऐसा रिगार्डिंग कॉलेजेस या आपको MBA में मार्केटिंग चूज़ करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा फाइनेंस चूज़ करना है, कुछ भी डाउट अगर है तो सिंपली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं. हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी. ठीक है, संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते, अदर देन जो भी टाइमिंग होगा वो हम आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये सारे टॉपिक है जो MBA CET के लिए लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैं यहाँ पे कवर करने वाला. वन बाय वन क्या सारे टॉपिक पे कवर करूंगा. मैंने अभी तक काउंटिंग फिगर्स आपको पढ़ाया है, उसके साथ ही अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और ये डिक्शनरी जंबल वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ाया हूँ. अब हम यहाँ पे बात करने वाले अबाउट मैट्रिक्स. तो हर एक वीडियो जो है मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब आपको मैं कुछ समझाऊंगा कि ये किस टाइप का होता है. पहले तो आपको ऐसे 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे. मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों सेम होता है. तो इस पूरे अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये सारे ऐसे क्या है, ये सारे रोज है. ठीक है, एंड ये वाले क्या है, ये कंप्लीटली कॉलम है. ठीक है, ये क्या है, ये कॉलम है. अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक नंबर सबको देखने को मिल सकता है. कॉलम के लिए यहाँ पे नंबरिंग दिया है 0 1 2 3 4 एंड उसके साथ रो के लिए नंबर दिया है 0 1 2 3 4. उसके अलावा भी कुछ और नंबर्स है मैट्रिक्स सेकंड के अंदर. कॉलम के लिए नंबर दिया है 5 6 7 8 9 एंड यहाँ रो के लिए है 5 6 7 8 9. तो ऐसे टोटल आपको रो एंड कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो अलग अलग टाइप में आपको क्वेश्चन दिए है. पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या, उसके साथ डायरेक्टली हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इसके लिए कोई भी आपको ऐसा बेसिक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, बिलो आर 2 मैट्रिसेस 25 सेल्स ईच वेयर द ईच मैट्रिक्स कंटेन लेटर्स एंड 2 ब्लॉक्स. ओके, द रो एंड कॉलम इन मैट्रिक्स 1 आर नंबर्ड एज 0 to 4 एंड द रोज इन कॉलम मैट्रिक्स 2 आर नंबर्ड एज 5 to 9. तो जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं. आगे दिया, अ लेटर इन दिस मैट्रिसेस रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट बाइट्स रो नंबर एंड देन बाइट्स कॉलम नंबर. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ABCD रिप्रेजेंट वन ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ द पेयर ऑफ द वर्ड. देखो ये कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट फर्स्ट रो एज अ फर्स्ट बाय इट्स रो नंबर. पहला क्या होगा, उसका रो नंबर होगा और उसके बाद क्या है, कॉलम नंबर होगा. तो क्वेश्चन देखते हैं आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैगी इस वर्ड का आपको नंबरिंग क्या है करके पूछ रहा है. MAG एंड I ये आपको अलग से दिया है. ठीक है, ऐसा वर्ड दिया है. तो अगर आप MAGI को देखोगे तो पहले ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो. ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको वर्ड से इनका नंबर बताना है तो ऑप्शन से आपको आगे जाना पड़ेगा. अगर आप ऑब्जर्व और अच्छे से करोगे तो देखो यहाँ पे S जो वर्ड है वो 2 बार दिख रहा है. ठीक है, उसके बाद O भी जो है 2 बार दिख रहा है. ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखते हो जो O है, अगर मैं पहले रो से काउंट करो तो यहाँ पे पहले चीज उसने क्या कहा है कि फर्स्ट बाय इट्स रो नंबर, फर्स्ट बाय इट्स रो नंबर. अगर मैं इस A ऑप्शन को अगर ऑब्जर्व करता हूं तो A ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिए, 21 42 86 एंड 69. तो अगर मैं 21 इस नंबर को देखूंगा तो जो फर्स्ट यहाँ का नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा रो को. एंड सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम के लिए. तो ये बस इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है. क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, ये जो है बस इसी क्वेश्चंस के लिए क्या है, वैलिड है. अदर देन जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए कभी कभी हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला होगा ऐसे 21 वो बोलेगा कि ये कॉलम है करके. ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके डिस्कस करूंगा. और सेकंड जो है वो आपको कहेगा कि ये रो है करके. बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पहले इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे. तो इंस्ट्रक्शन में जो भी चीज वहां पे दी होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना जरूरी है. ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आई, इतनी सी बात सबको क्लियर है. ठीक है, ओके. अब देखो क्या है, अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ कोई भी ऐसा वर्ड आप उठा लो जो 2 बार रिपीट हुआ है. अगर मान लेते हैं A का अगर मैं लेता हूं तो A पहले रो में कहाँ आ रहा है, रो में पहले 0 में आ रहा है एंड उसके बाद कॉलम में कहाँ आ रहा है, सॉरी ये कहाँ आ रहा है, A देखो पहले इसका रो 0 है एंड कॉलम क्या है, यहाँ पे
जीरो है, तो ए के लिए यहाँ पे नंबर्स क्या हो गया, ये हो गया 0 एंड 0। उसके बाद अगर मैं सी को ऑब्जर्व करता हूं तो सी क्या है यहाँ पे, पहले आपको देखना है रो कौन से रो में है, ये है 0 रो में। नंबरिंग कौन सा है सी के लिए, पहला आएगा 0 एंड उसके बाद ये कॉलम के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, कॉलम के अकॉर्डिंग आएगा 1। तो सी के लिए क्या हो गया, सी के लिए हो गया 0 1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ इस ए वाले ऑप्शन में देखता हूं तो ए ऑप्शन के अंदर क्या दिया है, 21 दिया है। तो 21 अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूं तो इस वाले टेबल के अंदर 21 में पहला 2 क्या है, 2 एज अ रो एंड 1 एज अ कॉलम। तो आप रो में देखो, रो कहाँ है, रो जो है यहां पर है। तो रो में इस 2 के अंदर हमें चेक करना है 1, 1 पे क्या आ रहा है, यहाँ पे यम आ रहा है, 1 पे यम आ रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 2 एंड 1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं पहले रो को अगर मैं चेक करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं कॉलम देखता हूं तो यम जो है यहां फॉल डाउन हो रहा है 2 एंड 1 के आसपास, यानी कि एम 2 1 को डिनोट करता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन चेक करता हूं, सेकंड ऑप्शन के अंदर 1 एंड 0 बोल रहा है, 1 यानी कि रो, पहले आप रो में देखो एंड 0 देखो, यहां पे आपको समझ में आ रहा है ये भी क्या है, रो 1 एंड कॉलम 0 में आपको यम दिख रहा है, यानी कि ये भी जो है 2 1 एंड 1 0 भी यम को ही डिनोट कर रहा है। उसके बाद 2 एंड 4 को देखो, 2 एंड 4 में क्या है, 2 पहले एज अ रो, 4 एज अ कॉलम, तो 2 एज अ रो 4 एज अ कॉलम। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 2 रो एंड 4 कॉलम, तो यहां पे क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो 2 4 टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये पूरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि यहां पे 2 4 पे तो टी आ रहा है, बट हमको यहां पे मैगी के लिए वर्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो 2 4 तो टी नहीं हो सकता है, इसीलिए सी ऑप्शन को मैंने हटाया। अब चेक करते हैं 3 2 को, अब हम चेक करेंगे 3 एंड 2 को। 3 एंड 2 को अगर आप चेक करोगे, 3 रो एंड 2 एज अ कॉलम, तो क्या दिख रहा है आपको, 3 रो एंड 2 एज अ कॉलम बी दिख रहा है, यानी कि 3 2 अगेन बी आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है, मैं जैसा कह रहा हूं वैसे आपको बस करते जाना है। अब हमको ये दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसे फाइंड आउट करने का काफी आसान तरीका है, सिंपल। आपको क्या करना है कि अब आगे वाला ए के लिए कौन सा आता है वो वर्ड ढूंढना है, ठीक है। अगर मैं ए, आप यहां ए को देखोगे तो ए को या तो 0 0 आएगा, या तो ए आता है 4 4 के अंदर, तो ए वर्ड से हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें क्या बढ़ना है, हमें चेक करना है 4 2। 4 एंड 2 कहां पे आता है, देखो अगर 4 देखना है तो 4 रो में देखो, 4 कहाँ है, यहाँ रो है, 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये चीज सही बन रही है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ अगर चला जाऊं तो ये भी क्या बन रहा है, 4 एंड 2 सही बन रहा है। अगर मैं 4 एंड 3 को चेक करता हूं, देखो 4 एंड 3, 4 रो एंड 3 कॉलम, यहाँ पे क्या है, के है, तो 4 3 के के लिए डिनोट कर रहा है, बट हमको चाहिए था मैगी एम ए, तो इसीलिए ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो यही मेरा आंसर सही बन गया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ए के लिए क्या बन गया, ए के लिए बन गया 4 2, आगे चेक करो 8 6, 8 6, अब 8 कहां पर है, 8 का रो एंड 6 का कॉलम, क्या आएगा, जी आ रहा है यहाँ पे, 8 का रो जी का 6 में आ रहा है, यानी कि जी जो है वो 8 एंड 6 में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद 6 9 चेक करेंगे अभी हम, 6 कहां पर है, देखो 6 यहाँ रो एंड 9 एज अ कॉलम, 6 यहाँ पे रो एंड 9 एज अ कॉलम हमें चेक करना है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो चेक करो अभी आप, क्या आएगा, MAGI, आपको आई दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है, आई जो आएगा वो किसके लिए, 6 एंड 9 के लिए है। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? लेट मी चेक मेरा एक बार कनेक्ट हुआ है कि नहीं यहाँ पे, हाँ जी अब कनेक्ट हो गया, मेरा चार्जिंग खत्म हो गया था लैपटॉप का। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बन गया, तो कैसे फाइंड आउट किया आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम चेक करते हैं, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है, ये 1 से लेके 4 तक के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो सेकंड के लिए अभी हम सॉल्व करेंगे, हमको बताना है फेल्ड इस वर्ड के लिए क्या आ सकता है करके। फेल्ड, फर्स्ट चेक करो 76, 76 चेक करते हैं, 76 यानी कि कहां चेक करेंगे, 7 एंड कॉलम के अंदर 6, तो यहां पे क्या आ रहा है आपको, एस दिख रहा है, 7 एंड 6 एस दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या बनेगा, ये जो है वो ऑप्शन इनके साथ नहीं जुड़ेगा। 3 एंड 4 को चेक करते हैं अभी, 3 कॉलम में देखेंगे, रो में देखेंगे, 4 देखेंगे कॉलम में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 ए आ रहा है, मतलब ये भी सही नहीं है। उसके बाद अभी हम चेक करेंगे यल के लिए, यल क्या आएगा, देखो यहाँ पे, सॉरी हमें एफ ही चेक करना है, 3 एंड 4 में हमको एफ चाहिए, 3 एंड 4 में भी ए आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। 6 एंड 7 चेक करो अभी, 6 7 चेक करता है, 6 एंड 7,
यहाँ पे एफ दिख रहा है आपको, 6 रो एंड एफ कॉलम, 7 दिख रहा है, मतलब हमें 67 थोड़ा सा सही लग रहा है, बट ये भी ऑप्शन एक बार चेक करेंगे, हो सकता है 2 ऑप्शन के साथ हमें आगे जाना पड़ेगा। 2 एंड 3 कह रहा है आपको, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो देखो यहाँ पे ए आ रहा है, 2 एंड 3, 2 रो एंड ए 3 कॉलम में, तो यानी कि ए आ रहा है, हमको चाहिए था फेल्ड, तो ये भी सही नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, सी इज द राइट आंसर। आगे वाले बिल्कुल सही होंगे। 0 4 को चेक करो, 0 रो एंड 4 कॉलम, देखो एफ ई है, 0 रो 4 कॉलम एफ ई है, ठीक है, तो एफ के लिए पहला आ गया 67, ई के लिए आ गया 0 एंड 4। उसके बाद एल चेक करते हैं हम लोग, अभी एल क्या आएगा, एल देखो 41 चेक करेंगे, क्या चेक करते हैं अभी, अभी हम चेक करेंगे 41, 41 के लिए क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 4 एंड 1, यानी कि एल आ रहा है, बिल्कुल सही है 41 में, ठीक है। उसके बाद टी देखते हैं, 2 एंड 4, 2 एंड 4 बिल्कुल सही है टी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम थर्ड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पोस्ट के लिए चेक करते हैं, 0 0 देखो यहाँ पे ए है, तो ये वाला वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 55 देखो 4 यानी 4 एंड उसके बाद आएगा पी, तो पी आपको सही दिख रहा है, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा मार्क कर दिया। अगेन 55 ये भी सही आ रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। एंड 777 एंड यहाँ पे 7, मतलब ये भी ऑप्शन सही आ रहा है, तो अभी हमें दोनों को, तीनों को चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे 3 ऑप्शंस अगर एक साथ, स्टार्टिंग का पॉइंट सबके लिए सेम है, देखो पी के लिए 5 5 भी नंबरिंग आ रहा है, 7 7 भी आ रहा है, एंड एक और बार 5 आ रहा है, तो आप इस केस में क्या करो, आप आखिर वाला चेक कर सकते हो, यानी कि आप अभी बीच के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आखिर से स्टार्ट करो, हो सकता है हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, एलिमिनेट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का 75 चेक करते हैं, देखो हम चेक करेंगे 75, 7 एंड ये है 5, तो आखिर में यहाँ हमको टी चाहिए, बट 7 रो एंड 5 कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस आ रहा है, इसीलिए मैंने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। 8 को चेक करेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, तो ये क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि यही सही हो सकता है। 1 एंड 1 देखो, अभी अभी हम चेक करेंगे 1 एंड 1, ये 1 है, यहाँ पे 1 यानी टी आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। बाकी के चेक करने की हमें जरूरत नहीं। तो यहाँ हमने शॉर्टकट क्या यूज किया, हमने सिंपल शॉर्टकट एक ही यूज किया यहाँ पे, कि अगर आपको ऐसे 2 से 3 ऑप्शंस आते हैं एक साथ, तो हमें सिंपली क्या करना है कि 3 अगर सही हो रहे तो आखिर से चेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं 1 2 एलिमिनेट हो ही जाएंगे। अब हम चेक करते हैं फोर्थ वन, एक बार फोर्थ बनाओ, DONY के लिए क्या आएगा, DONY के लिए क्या आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, DONY के लिए क्या आएगा, 2 2 चेक करेंगे पहले, 2 एंड ये है 2, तो डी बिल्कुल सही दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये तो ऑप्शन सही बन रहा है पहले वाला। उसके बाद 3 एंड 0, 3 एंड 0 चेक करते हैं, 3 एंड 0 देखो यहाँ पे यन आ रहा है 3 एंड 0 में, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद चेक करते हैं 9 एंड 7, 9 रो एंड 7 इसका कॉलम, तो यहाँ पे वाई बन रहा है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे 3 एंड 4, 3 एंड 4 में देखो 3 रो एंड 4 कॉलम, यानी कि ए आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। अब 6 चेक करो, यहाँ पे क्या है, 6 एंड 6 ओ बन रहा है, मतलब ये भी सही हो गया। अब 3 0 चेक करो, 3 रो एंड 0 कॉलम, यानी कि एन बिल्कुल सही है। 9 एंड 7 चेक करो, अभी 9 एंड 7, 9 हम चेक करेंगे रो, 7 हम करेंगे कॉलम, तो 9 में रो देखो 9 एंड 7 देखो कॉलम, तो यहाँ पे वाई बन रहा है, 9 रो में वाई जो है वो 9th रो में है एंड 7th कॉलम में है, इसीलिए क्या बन गया, ये भी सही बन गया, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब ये 4 क्वेश्चन सही हो गए। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 5 to 9th क्वेश्चन के लिए, तो उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या दिया देखो, 2 मैट्रिसेस दिए, ये तो सारी चीजें सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए लेटर इन दिस मैट्रिसेस रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट बाय रो, तो ये चीज बहुत देखना जरूरी है हमारे लिए, क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट लेटर हमारा रो होना चाहिए, ठीक है, और सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए, हमारा कॉलम होना चाहिए। क्लियर हो गया, फर्स्ट आएगा रो, सेकेंड आएगा कॉलम। ठीक है, आप यहाँ ऑब्जर्व के लिए एक और चीज दी है, फॉर एग्जाम्पल बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 0 0 1 4, देखो बी क्या है 0 0 एंड 1 4, यानी 1 रो एंड 4 हम कॉलम चेक करेंगे, 1 रो एंड 4th कॉलम, तो बी यहाँ पे 2 मतलब सही जा रहा है, रो एंड कॉलम चेक करना है। तो इसको अभी सॉल्व करो फटाक से और मुझे बताओ क्या आता है करके, मुझे बताओ। RUDE रूड हमें चेक करना है, 5 6 हम चेक करेंगे, 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो देखो RU मतलब यहाँ स्टार्टिंग में R चाहिए था बट यहाँ पे U आ गया, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये हो गया एलिमिनेट, इसको हटा दो अभी। उसके बाद 5 एंड 9, 5 रो एंड 9, तो यानी कि R आ रहा है, हम इसको बाद में चेक करेंगे। उसके बाद 7 7 चेक करो, रो 7 एंड कॉलम 7, यहाँ पे भी R आ रहा है,
तो इसको रखो अभी। 9 एंड 5 चेक करो, 9 रो एंड 5 कॉलम, तो ये भी सही आ रहा है। यानी कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग की 3 लेटर अगर सेम आ रहा है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मतलब लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे। डबल वन चेक करो, डबल वन क्या आता है देखो, 1 एंड ये 1, यानी कि ई आ रहा है, ये भी सही बन रहा है। 0 एंड 1 चेक करो अभी, अगर मैं 0 एंड 1 चेक करता हूँ, 0 यानी कि रो, 1 यानी कॉलम, यहाँ पे डी आ रहा है, 0 1 यहाँ पे डी बन रहा है, बट हमको चाहिए था ई, इसीलिए ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो क्लियर हो गया पॉइंट, कैसे मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं 1 एंड 2, ये है 1 एंड ये है 2, 1 एंड 2 टी बन रहा है, बट यहाँ पे ई आ चुका है, इसीलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, बी इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन अभी अभी सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टी आर यू एंड ई, टी आर यू एंड ई, ट्रू क्या है हमको बताना है। पहले चेक करो 2 4, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमेशा स्टार्टिंग से करो, अगर आपको लगता है आखिर से करना है तो आप आखिर से भी कर सकते हो। 0 3 से चेक करते हैं, 0 एंड 3 देखो, 0 रो एंड 3 कॉलम, यहाँ पे टी दिख रहा है क्या, यहाँ पे ई है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे आपको आप रैंडमली चेक कर सकते हो, अगर आपको बीच का चेक करना है, जो आपकी मर्जी। 2 एंड 3 देखो, यहाँ पे 2 एंड 3, 2 आएगा रो, 2 आएगा यहाँ पे रो, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो डी आ रहा है। 2 रो एंड 3 कॉलम, डी आ रहा है, यानी कि हमको ई चाहिए, तो ट्रू कैंसिल हो गया, ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे थर्ड ऑप्शन, 2 एंड 0 देखो, 2 रो एंड 0 कॉलम, तो यहाँ पे ई बन रहा है, देखो 2 रो एंड 0 यहाँ से कॉलम बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन थोड़ा देर के लिए सही लग रहा है। अब हम चेक करेंगे 1 एंड 1, अगर 1 एंड 1 को देखता हूँ तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ई आ रहा है, तो ये भी सही बन रहा है। तो हमें अभी इसको चेक करेंगे फर्स्ट वाला, 3 एंड 0 चेक करो, क्या 3 0 पे ट्रू टी आता है क्या। थर्ड रो एंड 0 कॉलम, थर्ड रो 0 कॉलम, यानी कि टी आ रहा है, इसको रखो साइड में। 0 एंड 3 चेक करो, 0 एंड 3, ये भी सही आ रहा है, ठीक है। अब हमें हर एक चीज को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट दोनों सही आ रहा है। इसको चेक करो 9 एंड 5, 9 एंड 5 चेक करो आप, 9 एंड 5, 9 कहाँ पर है देखो, 9 यहाँ पर है एंड 5 यहाँ पर है, देखो आर आ गया, आर मतलब ये भी सही है। अब हम चेक करेंगे 8 एंड 7 को, 8 रो एंड 7th कॉलम, 8 रो एंड 7th कॉलम, तो यू आ रहा है, यानी कि 8 एंड 7 भी सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही बन गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर भी आपको मैं चेक करके बताता हूँ 5 एंड 8 क्या है, देखो 5 एंड 8 यहाँ देखो यल आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। चलो 7 बनाओ, 5 एंड 8, 5 एंड 8 चेक करेंगे, 5 रो 8 कॉलम, तो यल बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 7 एंड 9, 7th एंड 9 देखो, 7 रो एंड 9th कॉलम, यल आ रहा है, यानी कि ये गलत, हाँ ये भी सही आ रहा है। 9 एंड 7 चेक करो, 9 एंड 7, 9th रो एंड 7th कॉलम, ये भी यल आ रहा है। 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि 4 के 4 में फर्स्ट में तो यल ही आ रहा है। तो अब आखिर का चेक करेंगे 0 एंड 3, 0 रो एंड 3rd कॉलम, देखो यहाँ पे टी आ रहा है, इसीलिए एलिमिनेट हो गया। 1 एंड 0, 1 रो एंड 0 कॉलम, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 3 3 रो एंड 3 कॉलम, तो ई आ रहा है, तो ये अभी के लिए सही है। 0 रो एंड 2 एज अ कॉलम, 0 रो 2 एज अ कॉलम, तो ए बी ई सही आ रहा है। तो चेक करते हैं अभी आखिर वाले ऑप्शन, इसी को चेक करो, 8 9 को चेक करेंगे, 8 रो एंड 9th कॉलम, यहाँ पे यम आ रहा है, यानी कि ये भी सही है। 9 एंड 6 देखो, 9 रो एंड 6th कॉलम, तो यहाँ पे ये सही आ रहा है, तो ये 100% गलत हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। अगर आपको चेक करना है तो 75 एंड 56 चेक करो, ये आई एंड एम आने चाहिए, ठीक है। 75 देखो यहाँ पे, 7th रो, 7th रो एंड 7th रो एंड 5th एज अ कॉलम, तो ये आई, ठीक है, ये तो सही है। 5th एंड 6th देखो, 5th रो एंड 6th कॉलम, तो यू आ रहा है, यहाँ एम के जगह पे यू आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको सेल नंबर दिया है, ये थोड़ा इजी होता है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन के टाइप में आपको ऑप्शंस, आपको वर्ड से नंबर फाइंड आउट करना है, तो हर एक वर्ड के लिए यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऐसे नहीं है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 एंड 3, 4 एंड 3 यानी कि सीधा चेक करो, 4th रो एंड 3rd कॉलम क्या बन रहा है, बी बन रहा है, लिख दो यहाँ पे, ये 43 पे आ रहा है। आप चेक करो 96 पे क्या आता है, 9th रो एंड 6th कॉलम, ये बन रहा है आई, तो यहाँ पे आई लिख दो। उसके बाद 30 3rd रो एंड 0 कॉलम, तो ये आएगा टी, ये आएगा टी। 30 पे टी आ रहा है, तो पूरे लेटर में यहाँ थर्ड वाला देखो भाई आप, टी एक ही जगह पे है, तो डी इज द राइट आंसर, खत्म। ये सबसे इजी टॉपिक है, अगर आपको स्टार्ट करना है एमबीसीएटी तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है। 9th क्वेश्चन 8 6, अब देखो 8th रो एंड 6th कॉलम, तो आर बन गया,
75 देखो यहाँ पे 7th रो एंड 5th कॉलम आई बन गया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो आर आई पूरे ऑप्शन में सिर्फ आर एंड आई दो ही जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे हर चीज अलग है, तो इसीलिए यही आंसर हमारा सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 10th क्वेश्चन अभी बनाते हैं। 10th में क्या किया है देखो, यहाँ डायरेक्टली पढ़ो, अ लेटर इन दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर, यानी कि अगेन फर्स्ट रो है, अगेन सेकंड हमें कॉलम चेक करना है, तो आपको बताया ना FOR के लिए कौन सा वर्ड बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ चेक करो FOR के लिए क्या बनता है। तो पहली चीज तो आप F को ढूंढने के लिए मत चले जाओ, आप अगेन यहीं से स्टार्ट करो, ये वाला ऑप्शन डबल वन, ये वन है, यहाँ पे वन है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 एंड 0, थर्ड रो एंड 0 कॉलम, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2 एंड 0, 2 एंड 0, यहाँ पे आर आ रहा है इसीलिए इसको एलिमिनेट करो। 2 एंड 3 चेक करो, 2 एंड 3 चेक करो, यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पे अगेन एफ आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम चेक करेंगे लास्ट ऑप्शन, ठीक है, 67, 6 रो एंड 7 कॉलम, तो ओ आ रहा है, हमको चाहिए था के, तो ये हटा दिया मैंने। 77, 7th रो एंड 7th कॉलम पे के आ रहा है, इसीलिए इसको हम अभी रखेंगे। उसके बाद अगेन 7 7 भी सही हो सकता है, तो इसके आखिरी वाले ये चेक करते हैं अभी। 11 क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एफ आ रहा है, हमको यहाँ पे आर चाहिए था, आर चाहिए था बट एफ आ रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, काफी इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा लॉजिक कुछ है नहीं बड़ा वाला, ठीक है। अब यहां दिया है अगेन फर्स्ट रो है, अगेन सेकंड कॉलम है, हमको बताना है फिश के लिए कौन सा वर्ड है करके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चेक करो, डबल टू यानी कि रो एंड ये बन गया कॉलम, तो यहाँ पे एच आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने हटा दिया। 3 देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 एंड ये बन गया 3, तो एफ दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 0 एंड 2, ये है 0 एंड ये है 2, अब ये भी चीज सही है। तो अब लास्ट में चेक करते हैं 41 22, 41 में चेक करो अभी क्या आता है भाई, 41 में फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे एच दिख रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 22 देखो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये भी सही है। और 88 देखते हैं, 8th रो एंड 8th कॉलम, तो यहाँ पे एस आ रहा है, हमको चाहिए था आखिर में एच, तो इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब चेक करो ये वाले ऑप्शन, 67 पे क्या आता है, 67 पे क्या आएगा, 6th रो एंड 7th कॉलम, तो यहाँ पे आई दिख रहा है, देखो हमको यहाँ पे एस चाहिए, यहाँ पे आई आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। इसको चेक करो, 88 पे क्या आता है, 88 पे आएगा एस, यानी कि ये 88 पे यस, ये बिल्कुल सही है। 8 6 चेक करो, 8 तो रो एंड 6 कॉलम, यानी कि आई बन रहा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही बन गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिया है, देखो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बाय अगेन रो एंड देन फॉलोड बाय कॉलम है, ठीक है। तो हमें चेक करना है यहाँ पे डस्ट के लिए क्या है करके, एंड ये आपके लिए एज अ CAMP कैंप है, और यहाँ पे PUMP पंप है, एंड उसके बाद अगर PAST पास्ट है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है 12th के लिए, देखो डस्ट, 00 चेक करो, डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही। एक बार हम इतने टाइम से हम स्टार्ट से कर रहे थे, अभी हम एंड से चेक करते हैं, तो 5 9 देखो पहले, 5th रो एंड 9th कॉलम, यहाँ पे जे है, हमको चाहिए टी, इसीलिए इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। 8 एंड 9, 8th रो एंड 9th कॉलम, तो ये टी बन रहा है, ये बिल्कुल सही है। 6 एंड 5, ये 6th रो एंड 5th कॉलम, ये टी आ रहा है, अगेन सही है। 58, 5th रो एंड 8th कॉलम, तो ये टी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसको हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे। 1 एंड 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पे वी आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब 21, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये सी है, यहाँ पे हमको डी चाहिए, इसीलिए इसको मैंने हटा दिया, तो ये हमारा सही बन गया। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पे आता है डी, जो कि बिल्कुल सही है। अब बाकी का भी जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा। अब हम चेक करेंगे फॉर द कैंप, CAMP, ठीक है। अब सी में चेक करो अभी क्या है, सी में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 0 2 देखो क्या है, 0 एंड 2 सी बिल्कुल सही है। 1 एंड 4, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, अगेन सी सही आ रहा है। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड ये है फर्स्ट कॉलम, ये भी सही है। फोर्थ रो एंड 0, ये भी सही है, 4 के 4 सही आ गया। अब लास्ट के चेक करते हैं 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे ना कॉमन सेंस यूज करो, 3 एंड 4 हो सकता है मे बी सेम आ जाए, तो इसको सेंस नहीं बनता है लास्ट से चेक करने का इस वाले ऑप्शन में, क्योंकि 3 4 ऑब्वियसली सेम होंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक काम करो, इस वाले को चेक करो जो फर्स्ट से थर्ड है एंड लास्ट से सेकंड है, इसको चेक करेंगे। हो सकता है यहाँ एक तो कंफर्म हमारा फंस जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा। 0 एंड 4 देखो, अब हम चेक करते हैं 0 एंड 4 के लिए ऑप्शन क्या आ सकता है। 0 एंड 4, ये 0 है
एंड ये 4 है, तो यहाँ पे यम आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 एंड 2, फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, ये भी सही आ रहा है। 11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यम आ रहा है, हमको चाहिए एम, तो ठीक है, ये भी सही आ रहा है। 42 फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, अगेन ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही आ रहा है, यानी कि इसको चेक करना कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। चलो अब इसको चेक करेंगे। 57 फिफ्थ रो एंड सेवेंथ कॉलम, यू आ रहा है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ए चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। 68 पे हमको ए लेकर आना है, सिक्स्थ रो एंड एट कॉलम, तो ए दिख रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी के साथ 3 4 चेक करो, हो सकता है आंसर सही हो जाए। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये बन गया पी। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये बन गया पी, तो हमको पी चाहिए था, ये फोर्थ के फोर सारे को सही आ गए, तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली मार्क कर दिया, तो बी इज द राइट आंसर हमारा यहाँ पे बन चुका है। पंप चेक करेंगे, पंप के लिए क्या आएगा, 0 एंड 3 चेक करो, यहाँ पे 0 एंड 3, ये है पी, बिल्कुल सही है। ये पिछले वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाले गलत कैसे होता है। 75 चेक करके देखो, सबको समझ में आएगा कौन सा एलिमिनेट होता है करके। 75 देखो, 7 एंड 5, सेवेंथ रो एंड फिफ्थ कॉलम, तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। 99 चेक करते हैं, 9th एंड 9th, ठीक है, ये भी सही आ रहा है, तो ये दोनों में से कोई गलत डेफिनेटली होगा, तभी तो हमारा आंसर बन पाएगा। 4 एंड 0 चेक करो, फोर्थ रो एंड 0 कॉलम, तो हमको पी चाहिए बट सी आ रहा है, इसीलिए 4 0 गलत हो गया। 1 एंड 2 करो, फर्स्ट एंड सेकेंड रो पे यहाँ पे डी आ रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया, बी इज द राइट आंसर। इसको चेक करते हैं 0-3 के लिए, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, या तो आपको आखिर से जाना है वो भी कर सकते हो, एज योर विश, ठीक है। 41 चेक करो, मोस्टली कभी कभी फर्स्ट से जाना गलत हो सकता है, क्योंकि ये तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो हमेशा लास्ट से चेक करो, ठीक है। थर्ड 4 देखो, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, पी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 0 एंड ये बन गया 2, तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि हमें सी बन रहा है, हमको पी चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया गलत। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, यहीं 34 आ चुका है ऑलरेडी। 41 चेक करो, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे पी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब हम चेक करते हैं 0-3, 0 एंड ये बन गया 3, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमको यम चाहिए, यहाँ पे पी आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब चेक करो 2 एंड 3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, एम आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। 43 यानी फोर्थ रो थर्ड कॉलम पे डी आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये आंसर सही बन गया, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं, क्या दिया है देखो यहाँ पे। 58 चेक करो, फिफ्थ रो 8 कॉलम, फिफ्थ रो एंड 8 कॉलम, यहाँ पे टी दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है। 66 पे जे आ रहा है, हमको चाहिए टी, तो ये एलिमिनेट हो गया। 58 पे अगेन सेम आएगा, अब हम चेक करेंगे 88 पे, 8th रो एंड 8 कॉलम पे यू आ रहा है, इसीलिए गलत हो गया, ठीक है। अब बेस्ट है फर्स्ट वाला चेक करो, 1 एंड 0, फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम, तो पी आ रहा है, बिल्कुल सही है। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड ये बन गया फोर्थ कॉलम पे पी आ रहा है, ए भी सही बन गया, ठीक है। 56 चेक करता है, फिफ्थ रो पे सिक्स्थ कॉलम पे ए आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। एस पे चेक करो, 41 पे क्या आता है, 41 पे 4 एंड ये बन गया 1, तो यहाँ पे एस आ रहा है, हमको चाहिए था पी चाहिए था, बट हम एस चाहिए था, बट पी आ रहा है, इसलिए गलत हो गया, तो ये चेक करो सही बनेगा। 75 सेवेंथ रो एंड फिफ्थ कॉलम पे आएगा ए, जो कि हमको यहाँ पे ए चाहिए। अब हम चेक करते हैं 67 के लिए, सिक्स्थ रो सेवेंथ कॉलम पे एस आ रहा है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर, क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप जरूर चेक करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है देखो, अगेन यहाँ पे फर्स्ट बाय इट्स रो बोला है एंड देन कॉलम बोला है, ठीक है। तो इसके अलावा हम चेक करते हैं, जो रो फर्स्ट कॉलम आएगा, यहाँ पर भी फर्स्ट एज अ रो बोला है, सेकेंड एज अ कॉलम बोला है, ठीक है। इसको चेक करते हैं बाद में। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पर भी अगेन फर्स्ट बाय इट्स रो बोला है, ठीक है, एंड सेकेंड बाय इट्स कॉलम बोला है, ठीक है। और हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्या है, ये भी फर्स्ट रो एज अ कॉलम ही बोला है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए ही मैंने लेकर आए हैं, बाकी के भी क्वेश्चंस आगे डिस्कस कर सकते हैं, आगे और भी होंगे। यहाँ पे अगेन फर्स्ट बाय रो एंड सेकेंड बाय इट्स कॉलम बोला, तो ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप के हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जितना हो सकता है उतना अपन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। अभी आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, यहाँ फर्स्ट एज अ रो है, सेकेंड एज हमको कॉलम डिस्कस करना है, तो चेक करो यहाँ पे क्या आता है। REAP के लिए क्या आंसर बन सकता है,
जल्दी से बनाओ और मुझे बताओ आंसर में क्या आएगा। चलो बनाओ यहाँ पे REAP, रीप के लिए क्या दिए देखो 34 चेक करते हैं, थर्ड रो एंड ये है फोर्थ कॉलम, मतलब ये बिल्कुल सही है। 58 आप या तो पूरा एक साथ चेक कर सकते हो या तो आपको निगलेक्ट करना है, तो हो सकता है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन कभी कभी सही आ जाता है, तो वैसे भी हम चेक करेंगे, मल्टीपल वेज हम सॉल्व करते हैं। 58 चेक करो अभी क्या आता है, फिफ्थ रो एंड एट कॉलम, तो यहाँ पे ई आ रहा है बिल्कुल सही है। 0 एंड फर्स्ट, यहाँ पे ए सही आ रहा है। पी चेक करो 9 5, ये है नाइन्थ एंड ये है 5, यानी कि REAP यही सही बन गया, नीचे वाले सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अगर आप चेक भी करते हो तो देखो 0 0 पे तो यहाँ पे आर आ रहा है, 5 9 पे चेक करो, फिफ्थ रो एंड नाइन्थ कॉलम पे पी आ रहा है, इसीलिए वाला ये गलत हो गया। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो पे आएगा थर्ड कॉलम, यहाँ पे ए आ रहा है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया। 2 एंड 0, सेकेंड रो एंड 0 कॉलम, यहाँ पे ये सही है। 8 एंड 7, 8 एंड ये बन गया 7, तो ई आ रहा है, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। 5 9, फिफ्थ रो एंड नाइन्थ, तो यहाँ पे पी आ रहा है, ये हमको ए चाहिए, यहाँ पे ए आ रहा है बट यहाँ हमको पी, सॉरी यहाँ पर आ रहा है हमें क्या, पी आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे। सो 18th क्वेश्चन में क्या दिया देखो, यहां पर भी कह रहा है कि ये रो दिया है फर्स्ट में एंड अगेन कॉलम के लिए सेकंड के लिए ऑप्शन दिया है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे एज अ फर्स्ट में एज अ कॉलम एंड सेकंड में ऐसा कंसिडर करेंगे हम लोग रो, ताकि ऐसे भी क्वेश्चंस आपको यहीं पे कवर हो जाए। तो डर्ट के लिए देखते हैं कि डर्ट के लिए मैं क्या यहाँ पे कोड बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे डी कहाँ है, फर्स्ट वाले में कहीं पर भी डी नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है एंड फिफ्थ में भी नहीं है। बट अगर आप यहां देखते हो तो इधर एक बार डी दिख रहा है, यहां पर भी आपको डी दिख रहा है, यहां पर भी डी दिख रहा है, यहां पर भी आपको डी दिख रहा है एंड यहां पर भी आपको डी दिख रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो डी के लिए क्या बन सकता है, डी के लिए कितने पॉइंट बनेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके से। अगर मैं फर्स्ट काउंट करता हूं कॉलम, तो अगर मैं फर्स्ट में काउंट करूंगा तो कॉलम आएगा फिफ्थ एंड रो आएगा 9, तो यहां के लिए क्या बन गया 5 9 बन गया डी के लिए। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद आगे क्या है देखो, सिक्स्थ एज अ लूंगा कॉलम एंड सेवेंथ एज अ लूंगा रो, तो ये बन गया 67 एंड उसके बाद सेवेंथ एज अ लूंगा मैं कॉलम एंड फिफ्थ एज अ लूंगा मैं रो, तो ये बन गया 75। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एट्थ एज अ कॉलम लूंगा मैं एंड एट्थ एज अ रो लूंगा, तो यहां के लिए 88 बन गया। एक और ऑप्शन क्या बन सकता है यहाँ पे, नाइन्थ एज अ कॉलम एंड सिक्स्थ एज अ रो, तो ये बन गया 9 एज अ कॉलम 6 एज अ रो, तो ये ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। तो आप इसको ऐसे वे में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाओ, यहां पर आपको डर्ट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इसको एक और तरीका क्या है सॉल्व करने का, एक और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का। तो देखो सिंपल है कि आप डी को ढूंढो पूरे कॉलम में कहाँ है, तो एक बार डी यहां दिख रहा है, एक बार यहां दिख रहा है, यहां पर एक बार दिख रहा है और उसके बाद डी यहां भी है, यहां पर है, ठीक है। ऐसे जाओगे तो गलत हो सकता है। देखो फिफ्थ एंड 9, कहीं पे 5 9 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। सिक्स्थ एंड 7, सिक्स्थ कॉलम सेवेंथ रो, ये हम एज अ रो के लिए कॉल हम ऐसा ले सकते हैं, बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पहले लेना है एज अ रो, सेकेंड में ऐसा लेना है हमें कॉलम। तो देखो यहाँ पे डी के लिए नाइन्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, कहीं 95 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो इसको अभी भूल जाओ। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, नेक्स्ट में आएगा डी, रो में देखो 7 एंड कॉलम में देखो 6, तो ये 76 आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद रो में फिफ्थ है, सेवेंथ एज अ कॉलम है, तो 57 भी आपको सही दिख रहा है। उसके बाद ये वाला देखो 8 8 कहीं दिख रहा है, 8 8 नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दो। तो ये 69 देखो सिक्स्थ एज अ रो, मतलब ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे हमें सही हो गए। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको 3 से 4 ऑप्शंस बताए, जो भी है आपको सही लगेगा उससे आप यूज करके आगे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं 98, नाइन्थ रो 8 कॉलम, नाइन्थ रो 8 कॉलम ए दिख रहा है, आपको चाहिए टी, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 69 देखो, 69 में हमको यहाँ पे डी आ रहा था, हमको टी चाहिए, सिक्स्थ रो 9th कॉलम, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 99 9th रो 9th कॉलम, तो टी आ रहा है, तो उसको अभी के लिए रखो। 67 सिक्स्थ रो एंड 7th कॉलम ए, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। MIST मिस्ड हमको निकालना है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर आप आखिर से स्टार्ट करो, आखिर में हमको टी लेकर आना है, तो 68 कहां पर आएगा, देखो सिक्स्थ रो एंड 8 कॉलम टी आ रहा है, यानी कि ये सही है। 99 पे भी यहाँ पे टी आ रहा था, तो यहाँ पर भी टी आएगा। 67 देखो सिक्स्थ रो 7 कॉलम पे ए आ रहा है, बट हमको टी चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 88 पे देखो 8th एंड 8th पे डी आ रहा है, हमको चाहिए टी, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। 34 देखो अभी
थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम पे एस आ रहा है, हमको ये बिल्कुल सही चलेगा। 7 देखो, सेवेंथ रो सेवेंथ कॉलम, यहाँ पे एस आ रहा है, आई आ रहा है बट हमको एस चाहिए, इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया, तो यही हमारा सही आंसर बन गया। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे हमने फास्ट में क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अभी और 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें कितने भी सवाल बनाओ आपके लिए उतने ही काफी है, तो इसलिए ज्यादा बना की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या दिया है, रो फर्स्ट लेना है, सेकंड एज अ कॉलम लेना है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो यहाँ पे FOAM के लिए क्या आएगा, तो 2 4 चेक करो, या तो आप लास्ट से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यहाँ पे यस दिख रहा है, ठीक है, हमको एम चाहिए, ये गलत हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एम दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आर आ रहा है, हमको चाहिए एम, इसको हटाओ। 33 पे अगेन एम ही आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं आगे वाले ऑप्शंस जो है, क्या आएगा आगे वाले ऑप्शन, देखो 56 फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ कॉलम, टी आ रहा है, हमको चाहिए ए, तो इसको एलिमिनेट कर दिया, तो यही आंसर होना चाहिए। 7 पे क्या आएगा, सेवेंथ रो सेवेंथ कॉलम, ठीक है। तो FOAM एक बार अच्छे से चेक करो, ये गलत आ रहा है क्या ऑप्शन, ऑप्शन कहीं गलत तो नहीं आ रहे ना। देखो क्या है ऑप्शन में, 55 फिफ्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम पे ए आ रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये वाला 55 आ रहा है, मैंने गलत लिखा था। ऐसा होता है, देखो फास्ट में गलत नहीं करना है, तो इसलिए एकदम ध्यान से बनाओ। फिफ्थ रो सिक्स्थ कॉलम, टी आ रहा है, हमको ए चाहिए, इसको मैंने एलिमिनेट किया। 67 देखो, सिक्स्थ रो सेवन कॉलम, ए आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, ए ही तो चाहिए ना, तो इसलिए ये वाला भी सही है। 55 पे भी ए आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम सही बनाएंगे। आगे देखो क्या है अभी, 67 अगेन 67 पे भी सेम ही आएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। 22 चेक करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे एस आ रहा है, हमको एम चाहिए, इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, ये वाला गलत हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे आर आ रहा है, तो हमको चाहिए एम, इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया। 33 देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे एम आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बन गया। क्लियर है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं स्टॉप के लिए क्या आएगा, देखो 97 चेक करो, 97 पे नाइन्थ रो एंड सेवेंथ कॉलम पे पी आ रहा है, हमको पी ही चाहिए, तो ये वाला सही बन रहा है। 77 सेवेंथ रो सेवेंथ कॉलम पे आई दिख रहा है, हमको गलत गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पी चाहिए, इसलिए इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। 86 देखो, एट्थ रो एंड सिक्स्थ कॉलम पे क्या आएगा, ए आ रहा है, जो कि हमको यहाँ पी चाहिए, तो मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा अभी, 59 फिफ्थ रो एंड नाइन्थ कॉलम पे पी आ रहा है, तो ये वाला सही बन रहा है। आगे चेक करो, 44 फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम पे ओ आ रहा है, हमको ओ चाहिए, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद 42 फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम पे आर आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो ये इज द राइट आंसर बन गया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। मोस्ट के लिए चेक करते हैं अभी, MOST, टी पे देखो 75 हमें चेक करना है, सेवेंथ रो फिफ्थ कॉलम, सेवेंथ रो एंड ये बन गया फिफ्थ कॉलम, तो बिल्कुल सही है, ये वाला हमारा सही जा रहा है। 99 चेक करो, 9 पे टी आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 68 चेक करो, सिक्स रो एट कॉलम पे भी टी आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है। नाइन्थ रो एट कॉलम देखो यहाँ पे ए आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो अब आप सेकेंड फर्स्ट वाला चेक कर सकते हैं, 02 0 एंड 2 एम आ रहा है, बिल्कुल सही है। थर्ड रो थर्ड कॉलम एम आ रहा है, बिल्कुल सही है। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम एम आ रहा है, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम पे एस आ रहा है, देखो इसलिए गलत हो गया, हमको एम चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने। 31 चेक करते हैं अभी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे एफ आएगा, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। और 22 पे चेक करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एस आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर भी फर्स्ट में एज अ रो दिया है, सेकेंड में एज अ कॉलम दिया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पोस्ट के लिए, आखिर में चेक करो 98 नाइन्थ रो एंड एट्थ कॉलम ए आ रहा है, क्या हमको ए चाहिए क्या, नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। 88 चेक करो, एट्थ रो एट पे टी आ रहा है, डी आ रहा है बट हमको चाहिए टी, इसको हटा दिया। 99 पे चेक करो, हमको टी चाहिए, हमें यहाँ पर भी टी चाहिए, मतलब ये बिल्कुल सही है। 58 चेक करो, फिफ्थ रो एट कॉलम पे हमको आई आ रहा है बट टी चाहिए, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर बन गया। यम पे चेक करते हैं अभी, ये वाला ऑप्शन 33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बन रहा है, एम बन रहा है, तो बिल्कुल सही है। 02 0 एंड ये बन गया 2 एस आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 34 थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम एस आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ रो एंड जीरो कॉलम, तो ये एम आ रहा है, तो ये वाला सही है। अब बाकी के हम चेक करते हैं, ठीक है। 98 नाइन्थ रो एट कॉलम ए आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। 87 एट्थ रो एंड सेवन कॉलम पे टी आ रहा है, इसीलिए मैंने उसको एलिमिनेट किया, यही हमारा राइट आंसर बन गया। तो ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है 25th। यहाँ इसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको बोला है फिश इस वर्ड को आप मतलब आइडेंटिफाई करो। देखो 22 पे क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे एच आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। 33 पे देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एफ आ रहा है,
मतलब ये सही जा रहा है, ये भी सही जाएगा। 02 चेक करो, 02 पे भी सही आएगा, तो अभी हम आगे से चेक करेंगे। 41 देखो, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम H, यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है। 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम H आ रहा है, यानी कि अगेन ये भी बात बिल्कुल सही है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। 41 पे देखो, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, एक मिनट चेक करते हैं अच्छे से, देखो 41 फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम H, मतलब बिल्कुल सही है, हमको आखिर में H ही तो लेना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे H आ रहा है, मतलब ये भी सही है। 88 एट रो एट कॉलम पे S आ रहा है, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ओके। अब चेक करते हैं 88 88 8 एंड 8 S, हमको S चाहिए, तो ये S बिल्कुल सही है। 67 चेक करो, सिक्स रो 7 कॉलम पे I आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, तो B इज द राइट आंसर बन गया। क्लियर है पॉइंट? 25 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, क्लियर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने भी क्वेश्चंस बनाओ इसके लिए कम ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़े क्वेश्चंस बना के आपके लिए मैंने इसके सामने रखा है, क्लियर है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, जो हमारे फाउंडर है लर्न फॉर एग्जाम पे। आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली क्विजेस होते हैं, उसके अलावा जो भी हमारे एग्जाम्स के रिलेटेड कोई क्वेरीज होंगे, सब कुछ इसी व्हाट्सअप ग्रुप में हम आपको अपडेट करते जाएंगे, कौन सा एग्जाम, कौन सा कॉलेज का फॉर्म कब आ रहा है, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। उसके साथ ही हमारा कैट, एनमैट एंड स्नैप का टेस्ट सीरीज चेक आउट कर सकते हैं लर्न फॉर एग्जाम वेबसाइट पे चले जाके, ठीक है। उसके साथ ही व्हाट्सएप पे आप हमें आपके डाउट पूछो सीईटी के अकॉर्डिंग, या आपको पूछना है सीईटी का सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान या इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ जो है आपको हम व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद हमारी टीम आपको डेफिनेटली भेज दी जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ये सेशन ज्वाइन करने के लिए, एंड जो रिमेनिंग हमारे क्लासेस है उसको जरूर देखें।